सरकार ने बोला है बकरी बेचो, सुअर बेचो, तरकारी बेचो, लेकिन सरकारी नौकरी का सपना मत लो। सरकारी नौकरी का सपना बेचा जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन उसको बेचने के लिए क्रम में जो सरकार धांधलियां कर रही है, बार बार सपना को चकनाचूर किया जा रहा है। ये जनता और यहाँ के युवा जवाब देंगे। इसलिए जवाब देंगे क्योंकि 4 साल हो गए, आपने एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया, और चौथे साल जब एग्ज़ाम कंडक्ट भी किया 4 घंटे में महज उसको आपने कैंसिल कर दिया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य यहाँ के युवाओं के लिए क्या हो सकता है। हमारे 6 लाख युवाओं का जो सपना को तोड़ने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया है, मुझे लगता है कि इससे दुखद बात झारखंड प्रदेश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। जो युवा सुबह से लेकर शाम तक ट्रेन का धक्का, बस का धक्का खा के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचता है, और दोपहर तक उनको पता चलता है कि थर्ड सेशन का पेपर ही जो है कैंसिल कर दिया गया है, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। आप उसके मनोस्थिति को समझिए। वो युवा अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और युवा ठगा सा एक बार महसूस उन्होंने नहीं किया। उसके पहले भी जीएसएससी जेई की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी कमोवेश इसी तरह का चीज़ हुआ था। मुझे खुशी हुई जब लोग बाहर निकल रहे थे सेंटर के और अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और विपक्षी विधायक होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि चलो इस बार तो कम से कम युवाओं को कुछ जस्टिस मिलेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, 2000 लोगों को नौकरी तो मिलेगी। लेकिन अचानक फिर 3 बजे के बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात झारखंड प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। और इससे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ना आपने जांच एजेंसी पे कोई कार्रवाई की, ना जीएसएससी के पदाधिकारियों पे कार्रवाई की। आपने एक नया नियम बना दिया और पत्रकार की आवाज़ को, नेताओं की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को कैसे दबाया जाए, उसको लेकर नया फरमान जारी कर दिया। लेकिन एजेंसी पे जांच हो, एजेंसी पे कार्रवाई हो, उसमें कोई कानून नियम नहीं बनाया। सत्ता पक्ष के लोग तो बोल रहे कि अगर धांधली का जरा सा भी खबर आई तो तुरंत जेएसएससी ने एक्शन लिया, परीक्षा रद्द कर दिया। मेरा कहना है कि एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, लेकिन बार बार गलती होती है तो वो गलती नहीं, गुनाह है। जेएसएससी जेई में गलती हो गई, जेएसएससी सीजीएल में भी कमोवेश वही गलती हो रहा है, तो आखिर सरकार सो क्यों रही है? सरकार एजेंसी को टाइट क्यों नहीं कर पा रही है? कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता होगी तभी ऐसा हो रहा है। और सरकार चाह रही है और इसी का पूरा बैकग्राउंड बना रही है। ये जो नया कानून आपने लाया था कदाचार मुक्त करने का, उसी का वो कड़ी है। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि वो कड़ी में हम लोग उसको देख रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई आवाज़ नहीं उठा पाए। और जब आवाज़ ही नहीं उठेगा तो धांधली का पर्दाफाश नहीं होगा, और जब पर्दाफाश नहीं होगा तो सरकार अपना काम करके चली जाएगी। ये तो संयोग कहिए कि जो पेपर था वो व्हाट्सएप पे आ गया, और व्हाट्सएप पे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद, युवाओं के दबाव के बाद वो एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। हम लोग का तो अब मांग है सिर्फ थर्ड सेशन को ही रद्द नहीं करना चाहिए, एक फर्स्ट और सेकंड सेशन को भी रद्द करना चाहिए, और 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको भी रद्द करना चाहिए। और घोटाले घपले होती हैं तो सिर्फ एक पेपर का नहीं होता है, वो सब पूरे एग्ज़ाम का होता है। और ओएमआर शीट में अगर आप देखा जाए जिस प्रकार से 1 से लेके 50 तक आंसर का जो सीरियल वाइज उन्होंने लिख के दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ओएमआर शीट को ये लोग जो है तो ओएमआर शीट को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं से इनपुट मिला होगा, क्वेश्चन पेपर उनके पास हुआ होगा, तभी वो आंसर लिखा गया सीरियल वाइज। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की गहनता से जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की एजेंसियों पर मेरा भरोसा उठ गया। यदि सरकार ने इन सब चीज़ों को कैंसिल नहीं किया, 4 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया, 2 सेशंस का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किया, और ट्रांसपेरेंट तरीके से एजेंसी पे कार्रवाई नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते, प्रदेश का प्रवक्ता होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस चीज़ का विरोध करेगी।